अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब कुरैशी। उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में महंगाई की शरह पिछले 44 माह में सबसे कम तरीन शरह रही है जी। पिछले सितंबर के महीने में 6.9% इन्फ्लेशन आ गई है पाकिस्तान में। हमारे वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने मुबारकबाद दी है जी पूरी कौम को कि मुबारक हो, आपको महंगाई इतनी कम हो गई है। और ये मुबारकबाद दी, उनकी जो खुशखबरी है, ये वाक़तन अवाम लेने के लिए कबूल है या नहीं? अवाम को क्या लग रहा है कि वाक़तन महंगाई ग्राउंड लेवल पे कम हुई है या नहीं हुई, अभी तक वहीं पे बरकरार है? आज के प्रोग्राम में जानते हैं। अभी जी हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात करते हैं और उनसे जान लेते हैं जी कि वाक़तन ग्राउंड लेवल पे उनको लग रहा है महंगाई कम हुई या नहीं। सर कैसे हैं, खैरियत से? आप ठीक है? आप शुक्र अल्लाह। क्या करते हैं जी? मैं गारमेंट का काम करता हूँ अली मुर्तज़ा कंपनी में। गारमेंट, रेडीमेड गारमेंट्स? जी जी। अच्छा, मुल्क की महंगाई शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं, रिपोर्ट भी एक आई है कि इन्फ्लेशन, महंगाई की जो शरह है वो पिछले 44 माह में सबसे कम हो गई है। आपको महंगाई कम होती दिखाई दी है कहीं? महंगाई कोई कम नहीं हुई, सिर्फ शहरी लोगों को ये इन्होंने बेवकूफ़ बनाया है। आटा सस्ता दे के, आटा सस्ता करने से जो देहातों के लोग हैं, गाँव के लोगों को बहुत परेशानी है, ज़िम्मेदारों को, क्योंकि उनका गंदम का रेट नहीं लगा, वो बेचारे परेशान हैं। खाद तेल वालों उनको तंग कर रहे हैं, ये बेचारे आवाज़ आ रही हैं, कोई महंगाई कम नहीं हुई। इसके अलावा गंदम के रेट के अलावा या रोटी के अलावा कोई महंगाई कम? और कोई कम नहीं हुई, ना शहर के आवाम के लिए ना गांव के आवाम के लिए। पेट्रोल जी 340 रुपये लीटर था, उससे आज 250 से भी कम हो गया है। 100 से ज़्यादा पेट्रोल की तकरीबन कीमत, 100 रुपये, तकरीबन 100 रुपये कीमत पेट्रोल की कम हुई है। पेट्रोल सस्ता होने से और कोई चीज़ सस्ती हुई है जो सारी महंगी हुई थी पेट्रोल महंगा होने से? कोई चीज़ भी कम नहीं हुई, पेट्रोल सस्ता हुआ है। पेट्रोल इन्होंने यकदम महंगा किया था, वो सस्ता किया है, बस वाम को बेवकूफ़ बनाया है। और जब पेट्रोल यकदम इन्होंने महंगा किया था तो पूरे मुल्क में हलचल मच गई थी, हर चीज़ की कीमत बढ़ गई थी। एक मिसाल दे रहा हूँ, पीछे आपका ड्राई फ्रूट आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी इन्होंने महंगे कर दिए थे कि पेट्रोल महंगा हो गया, इसका कैरेज हमें ज़्यादा पड़ता है। सस्ता हुआ कुछ? कुछ भी नहीं सस्ता हुआ, किराए भी वही है, हर चीज़ वही है, कोई चीज़ सस्ती भी नहीं वाकई कम हुए। सही, कोई कुछ भी नहीं कम हुआ। शहबाज शरीफ साहब जो खुशखबरी दे रहे हैं वो खुशखबरी किस हद तक सच्ची है? गलों की हद तक, सदाकत नहीं है इसमें, बातों की हद तक बस। किस इलाके से हैं आप? मैं गुजरावाले से। गुजरावाले से? तो लाहौर में खैरियत से आए हैं? इधर काम करता हूँ ना, गारमेंट का। हाँ जी। नहीं, आपका अपना कारोबार है, यहाँ पे जॉब करते हैं? नहीं, जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं प्राइवेट? जी जी। आप कैसे हैं जी, खैरियत से? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। क्या करते हैं जी? मैं गावी गवर्नमेंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, टाइफाइड के हवाले से। किसके साथ मिलकर? गावी गवर्नमेंट के साथ, जो होते हैं प्रोजेक्ट निकालती है, उनके हवाले से। अच्छा अच्छा अच्छा। तो महंगाई के हवाले से आपको क्या लग रहा है? जो मैंने भाई को भी बात बता रहा था, हमारे वज़ीर-ए-आज़म हमें खुशखबरी सुना रहे हैं कि जी महंगाई कम हो गई है, सबको मुबारक हो। आपको लग रही है महंगाई कम असल में हुई है? नहीं, असल में देखें, अगर उन्होंने पेट्रोल को जो सा 320 में अगर 250 में ले आए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेट्रोल की कीमत कम कर रहे हैं, आई नो, ठीक है, आपको भी पता है, मगर आप इस पर भी फोकस करें ना कि एक चीज़ को कम करने के बाद वो 10 चीज़ों की कीमत आगे बढ़ा देते हैं। इसमें महंगाई कम नहीं होती है, अलबत्ता वो ज़्यादा हमसे इनकम और टैक्स ले रहे हैं। अगर 248 में अगर पेट्रोल मिल रहा है तो वही आटा हमें महंगा मिलेगा, वही यूनिट बिजली महंगी मिलेगी जी। फर्स्ट ऑफ ऑल महंगाई कोई कम नहीं हुई, ये बस हुकूमती सतह पर भी कहा जाता है ये महंगाई कम हो गई। अलबत्ता देखें, आम शहरी को पता कि महंगाई कम हुई है कि नहीं हुई। जब हमें बिजली का बिल 30 35 हज़ार आएगा, अब देखें गर्मी है, अब तो चले कम हो चुकी हैं, अब देखें ज़रा बिजली का बिल कम, यानी कि तो गर्मी थोड़ी कम हो गई है। अब गर्मी है, पंखे तो ऑलरेडी चलेंगे, रात को एयर कूलर भी चलेंगे। अब मुझे आप बताएं कि एक माह में 200 यूनिट से कम चलेंगे कि ज़्यादा चलेंगे? तो फिर आप कैसे कह सकते हैं जी हम 200 यूनिट्स वाले को रिलीफ दे रहे हैं? ये मेरे भाई ने वाकई बड़ी सही बात की है जी कि हुकूमत कह रही महंगाई कम हो गई है, पेट्रोल की कीमतें भी कम कर दी हैं, लेकिन उसी महंगाई को अगर बिजली के यूनिट पे रख के देखा जाए तो फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में यूनिट कितना कम हुआ है, इस बारे में कोई नहीं बात कर रहेगा। हमारे CM पंजाब या हमारे चीफ सेक्रेटरी पंजाब साहब इस चीज़ में तवज्जो नहीं कर रहे हैं कि पिछले एक साल में 100 के करीब पेट्रोल फी लीटर कम हुआ है, लेकिन किसी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई है। हर चीज़ की कीमत वहीं बरकरार है, बल्कि महंगी होती जा रही है। ग्राउंड लेवल पे चेक एंड बैलेंस ही नहीं है कोई जी। जब इशिया बढ़ती हैं तब सब बढ़ा देती हैं, लेकिन कम करने की बारी कोई कम नहीं करता। मेरी अगर कोई चीज़ 100 रुपये में फ़रोख्त हो रही है तो मैं कभी भी उसे वापस 90 रुपये में नहीं करूँगा कि अब मुझे मुनाफा ज़्यादा हो रहा है, बचत ज़्यादा हो रही है तो इसको वापस कम कर दिया जाए, चूँकि पीछे से मैं चीज़ सस्ती मिल रही है। नहीं, मैं 100 पे फ़रोख्त कर रहा हूँ, वजह
क्योंकि मुझे चेक करने वाला कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस मेरे पे नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं? अभी आप जाएँ किसी किराना शॉप पर, ठीक है, उन्हें बोलें जी अभी आटा 110 रुपये किलो है, चाहे उसने कल ही खरीदा होगा, वो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बात बोलेगा जी मैंने तो एक पिछले माह खरीदा है, मुझे 220 का मिला है या 150 का मिला है, मैंने तो अपने पुराने रेट पे सेल करना है, ठीक है, चाहे उसने कल खरीदा है। क्यों? इनको कोई चेकिंग करने वाला नहीं है। अगर जब कीमत बढ़ती है तब फौरन बढ़ा देते हैं। अगर कोई चेकिंग करने वाला आता भी है तो हमारे माशाल्लाह महकमे में ऐसे लोग होते हैं जी, फ़ौरन बता देते हैं जी हमारे हैं, अपनी रेट लिस्ट चेंज कर दीजिएगा। इसमें देखें कोई फ़ायदा नहीं है देखा जाए तो। ये हमें अलबत्ता मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, सिटी 42 न्यूज़ से आप हमारी जो बात है सिर्फ न्यूज़ पे या टीवी पे चलेगी, अलबत्ता इस पर अमल नहीं होगा। कोई भी हुकूमत या मरीम नवाज साहब, नवाज शरीफ या जो भी शहबाज या एवरीथिंग, कोई भी इस बात पे अमल नहीं करेगा। हाँ जी, मुझसे जाके पूछें, हाँ आप आटे की बात कर रहे हैं, अब रमज़ान स्कीम चली थी, ठीक है, आप मुझे बताएं किनको मिला है? 100 में से 10% को दे के 90% को फ्री। सही कह रहे हैं ये भाई? सही कह रहे हैं। क्वालिटी के साथ क्वांटिटी के साथ क्वालिटी को भी मद्देनज़र रखा जाए। आटे का रेट अगर उन्होंने कम किया, जो सिलेक्टिव लोगों को मिला वो ओवरऑल लोगों को मिला नहीं, लेकिन उसकी क्वालिटी भी देखी जाए। आया वो वाकई में असल मानी में वो उसका रेट गिरा है? रेट नहीं, क्वालिटी गिर जाती है। क्वालिटी गिर जाती है इसका मतलब हमारा ज़िंदगी का मयार गिर रहा है, रेट कोई नहीं कम हुए। भाईजान आप किस इलाके से हैं? मैं बेसिकली पेशावर से बिलोंग करता हूँ। यहाँ पे जॉब करते हैं? जी मैं जॉब कर रहा हूँ। मैं 2010 से लाहौर में हूँ। जो असल टॉपिक है जी उसकी तरफ आते हैं। आपको असल बात बताता हूँ जी, शहबाज शरीफ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं पूरी कौम को कि मुबारक हो, खुशखबरी सुना रहे हैं कि इन्फ्लेशन इतनी कम होगी, यानी कि महंगाई की शरह इतनी कम होगी। पिछले 44 माह में सबसे कम महंगाई की शरह अभी है जी। अभी आप पेट्रोल प्राइसेस पे बात कर रहे थे, क्या प्राइस है आजकल? 250 से कम है। 250 से कम है, कितना होगा? 248 है। 48, 49 जनवरी 2024 में कितना था? आप 100 रुपीज़ क्लेम करें, आपको पता रेट का 267, 17 रुपीज़ का फर्क आया बस 10 महीनों में। कहाँ की महंगाई कम हुई है, आप चेक कर सकते हैं। पिछले साल पीडीएम के दौरे हुकूमत में 340 तक पेट्रोल गया। नहीं था, वो भी यही जनाब वजीर आजम थे, वो पीडीएम की गवर्नमेंट, यही 340 में पेट्रोल गया है, वो 100 रुपए कम हुआ। मैंने आपको ना इधर कीचड़ में उछाल दिया, उससे 2 कदम ऊपर ले आया हूँ, ये कहना चाह रहे हैं। मतलब तभी तो इन्हीं की गवर्नमेंट थी ना। पीडीएम के वजीर आजम कौन थे माशाल्लाह? छोटे मियाँ साहब, ठीक है ना। उन्होंने क्या किया फिर? ये तो इसी तरह है कि भाई तब मैं बहुत बुरा था, अब बुरा हूँ। बात तो वही है, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। महंगाई की आपने बात की, आप राह चलते बंदे से पूछ ले, ट्रांसपोर्ट में कोई रेट कम हुआ है? खाने पीने की अशिया में हुआ है? आप स्टोर जाते हो, क्या हुआ है? उल्टा यूटिलिटी स्टोर, मैं नहीं उसको जज करूंगा कैसा था डिपार्टमेंट, कैसा नहीं था। उल्टा जो एक चलो एक कागजी कार्रवाई कह लो, कुछ लोगों को फायदा उसका था, जो रेगुलर यूजर थे वो भी छीन लिया गया। भाई मुझे बता दे, महंगाई आपको ग्राउंड लेवल पे कम होती नहीं दिखाई? ग्राउंड लेवल पे तो है ही नहीं। हाँ, ग्राउंड लेवल पे है ही नहीं, कम हुई नहीं, वही की वही महंगाई है। जो मैंने आपको पेट्रोल की प्राइसेस से कहा, आप किसी भी स्टोर चले जाए, आप जाते होंगे सुपर मार्केट से शॉपिंग करते होंगे, छोटे मोटे करियाने शॉप से करते होंगे, चावलों का रेट देख लो, दालों का देख लो, कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई, चीज़ वहीं की वहीं। हाँ, इनके बुक्स में अगर हो गई हो तो हो गई होगी। हाँ, इन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, वो कर क्या रहे फिर? वो उनका फिर एहतसाब लेके आया, मार्केट पे कोई इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये बात बिल्कुल भाई की सही है जी कि इन्फ्लेशन रेट जो है 6.9 हुआ है, कम हुआ होगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि ग्राउंड सरफेस पे किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं हुई है जी। चेक एंड बैलेंस नहीं बढ़ा है जी। हजरत जी क्या हाल है, खैरियत से आप? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। आप सब ठीक है? आप बिल्कुल फिट फाट जनाब। क्या करते हैं जी? मैं जॉब करता हूँ, प्राइवेट जॉब करते हाँ प्राइवेट जॉब करता हूँ। हैं। ये इस बात में कितनी सदाकत है जो मियाँ साहब मुबारकबाद दे रहे हैं पूरी कौम को, खुशखबरी सुना रहे हैं? तो 2 रुपये पेट्रोल कम करते हैं तो मुबारकबाद देते हैं, कर्जा लेके आते हैं IMF से तो मुबारकबाद देते हैं। यहाँ बिजली के बिल ओवर बिलिंग हो रही है, उस पर कोई नहीं देखते। मियाँ साहब खुशाइंद इंसान है ना, हर चीज़ में मुबारकबाद दे रहे हैं, खुशियाँ बांट रहे हैं। खुशियाँ बांट रहे, खुशी वाली बात कोई नहीं है, यहाँ खुशी नहीं है। अब भी ओवर बिलिंग हुई है, जो कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा था जी मैंने इतने यूनिट पकड़ लिए, अब रिलीफ मिलेगा, किसी को कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। वो एक बात, सॉरी मैं आपकी काटूंगा, वो 1 अरब यूनिट तब रिवर्स हुआ था? नहीं था, हुआ कहाँ हुआ? वो आपका घर से नहीं मुतासिर हुआ होगा, लिहाजा मेरा भी नहीं हुआ, मेरा भी रिवर्स नहीं हुआ, लेकिन जहाँ जिसको मिला 1 अरब यूनिट रिवर्स हुआ है। 185 यूनिट का 5000 रुपया बिल है, 5000 रुपया 185 यूनिट का, 213 यूनिट का 10,000 रुपया बिल है। आपको 185 5000 है, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 13,000 185 यूनिट पे शर्म करें ना। आपको रिलीफ नहीं 185 पे मिला होगा? नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। 200 से ऊपर पे रिलीफ है? नहीं, 200 से कम को रिलीफ है, 200 से कम को तो मेरा तो 185 है, 135 है, वहाँ पे कुछ नहीं है। इस तरह थोड़ा ही होते हैं ना। मैं नून लीग का हूँ, ना पीपल्स पार्टी का, ना PTI का, ठीक है। आम सिटीजन हूँ, लेकिन कोई रिलीफ नहीं। इनके दौरे हुकूमत में जब भी आया ना, बेड़ा गर्क ही किया है इन्होंने। अब से ग्राउंड रियलिटी यही है कि महंगाई कम नहीं। महंगाई कोई का
भाई पेट्रोल कम कर दिया, बाकी तो कोई चीज़ नहीं कम। हाँ, पेट्रोल की वजह से, बढ़ने की वजह से जिन चीज़ों की कीमतें बढ़ी थी वो वापस तो नहीं आई। वापस तो नहीं आई। यहाँ तो वो दुकानदार, मैं दुकानदार हूँ, जब रेट बढ़ा तो मैंने चीज़ बढ़ा दी। से आप ठीक है? जब रेट बढ़ा मैंने चीज़ बढ़ा दी, जब कम हुआ मैंने कम नहीं की। मैंने कम, हमारा ताजर बेईमान है। अगर ताजर ईमानदार हो तो हमारी सारी चीज़ें मुश्किलात है। इन शॉर्ट हमारे अवाम ही बेईमान है, बेईमान ही ज्यादा कसूरवार है। आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ। प्राइवेट जॉब करते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कौम को मुबारकबाद दी है जी, खुशखबरी सुनाई है इस बात पे कि महंगाई की शरह बहुत कम हो गई है पिछले 44 महीनों में। ये रिपोर्ट है उसका। हाँ, देखिए आपने, हाँ, पिछले 44 माह में सबसे कम महंगाई की शरह अभी है पिछले सितंबर में। कर रहे, झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने है, किस चीज़ की प्राइस कम हुई है मुझे एक बात बताओ। किस आइटम की? पेट्रोल सस्ता हो रहा है ना, हाँ, कौन सी आइटम सस्ती हुई है मार्केट में? हम भी टच में है। मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने MBA किया हुआ है सुपीरियर यूनिवर्सिटी से, ठीक है। और आजकल जो हालात है वो आपके सामने है। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा हुआ? क्या वजह? हमारे सियासतदान निकम्मे लोग हैं। कौन सा पढ़ा लिखा सियासतदान है बताया मुझे? शहबाज शरीफ की क्या क्वालिफिकेशन है? मार्केट में लोग कहाँ पे पहुँच गए हैं? साइंस कहाँ पे तरक्की कर रही है? आप मीडिया पे आके करते हैं महंगाई कम हो रही है। कहाँ पे महंगाई कम हुई बताया मुझे? किस चीज़ की प्राइस कम हुई है? ये दुनिया पागल है? ये अवाम पागल है जो इतनी पढ़े लिखे लोग यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं, इदारों से निकल रहे हैं, उन्हें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? कहाँ पे खड़े सही हैं? कह रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक और बाजी, ये भाई जो बात कर रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं जी। और उसमें थोड़ी सी मजीद में एडिशन करता चलूँ जी। यहाँ पे ये कहा जा रहा है महंगाई कम हो गई है जी, महंगाई की शरह कम हो रही है, हम महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। टोल टैक्सेस हर जगह के बढ़ा दिए गए हैं जी, वैसे टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं, नॉन फाइलर कैटेगरी ख़त्म कर दी गई है। आपके गाड़ियों की जो ये थे रजिस्ट्रेशन थी ये बढ़ा दी गई है जी, एक्साइज टैक्स बढ़ा दिया गया जी, हर किस्म का टैक्स बढ़ा दिया गया है। और कहा यह जा रहा है महंगाई कम हो गई है, कहा यह जाता है महंगाई कम। बिल्कुल, देखिए झूठ बोल रहे हैं, पैसे देते हैं साफियों को। कहाँ पे महंगाई कम? आप मुझे नहीं मिलेगी। नहीं, बात ये नहीं है। देखिए मेरी बात, मैं प्रिंट मीडिया की, मैं आज की न्यूज़ बताता हूँ आपको। प्रिंट मीडिया क्या कह रहा है आपके सामने, ग्राउंड रियलिटी में क्या चीज़ है? ये लोग अब बेवकूफ़ नहीं है, आपके सामने है। लोग सोशल मीडिया का दौर है पूरी। आप यूरोपीय यूनियन को ले लेते हैं आप। देखिए सोशल मीडिया पे कितना बिजनेस हो रहा है। दुनिया अब मैनुअल पे तो है ही नहीं, सारी चीज़ें आपके सोशल मीडिया पे हो रहा है। आप व्हाट्सएप की इजाज़त दे रहे, कहाँ पे लोग खड़े हैं? आप लोगों को बेवकूफ़ बना लेते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। अवाम को अब इतना शऊर तो है कि उनको पता हो कि कौन सी बात सच्ची है कौन सी गलत है। बुजुर्गों क्या हाल है? ठीक ठाक है? खैरियत से? शुक्र तबीयत ठीक है? थोड़ा इधर हो जाओ, ट्रैफिक लांग ले। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा इधर हो लो, ट्रैफिक लांग जी। की करते हो? बस मजदूरी में जारी कर रहे हो। महंगाई की की सूरत हाल है? शहबाज शरीफ साहब आंदे ने महंगाई घट गई बड़ी। मैं शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਣਾ ਹੈ ਮਰਨ ਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਤੀ, ਆਵਾਮ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੀ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਟੰਗੋ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਦਾ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਮਰਨ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਟੰਗਣ ਦਸਾਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸੁੱਟਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਇਹ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ, ਰੋਟੀ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, 1800 ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਰੇਟ ਉਹ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਟੰਗਣ ਪੁੱਠਿਆ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮੁਲਕ ਸੌਰਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੋ ਬਚੋ ਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਟੰਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆਂਦੇ ਪਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗੀ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟੀ? ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਂਦੇ ਪਏ ਝੂਠੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦਾਂ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀਆਂ। ਝੂਠੀਆਂ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਸਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ। ਮਗਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਤੇ ਬਚਣ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਟੰਗੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ? ਠੀਕ ਹੋ? ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਨਾ। ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀਏ ਹੁਕੂਮਤਾਂ ਦੀ ਪੀਏ ਸਰਵੇ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਘਟੀ? ਨਹੀਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਘਟੀ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਘਟੀ? ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੀਮਤ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। 700-800 ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਹਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਭਾਈਜਾਨ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਖੈਰੀਅਤ से? ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਸਿਹਤ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਢਾਈ ਦਾ ਕੰਮ। ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ, ਲੇਡੀ ਸੂਟ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਆਪਰੇਟਰ ਹੋ, ਹੈਲਪਰ ਹੋ, ਕੀ ਹੋ? ਮਾਸਟਰ ਮਾਸਟਰ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਖਰਚਾ ਵਗੈਰਾ ਆਮਦਨ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੂਰਾ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇसी वजह ਤੋਂ ਕਿ ਨਾਲ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 44 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਘੱਟ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਘੱਟ ਹੋਈ? ਘਿਓ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੰਦਮ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਹੋਈਆਂ। ਮਜ਼ੀਦ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਹੋਏਗੀ। ਆਵਾਮ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛੀਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਆਵਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ ਨਹੀਂ, ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸੈਸ ਘਟੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ 6000 ਨੂੰ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਣਕ ਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ, ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟੀ। ਚਾਵਲ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ, ਕਣਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਜ਼ਮੀਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਕਰ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਰੋਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘਟ ਗਿਆ, ਪਰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਦਾਲਾਂ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਘਟ ਹੋਈਆਂ। ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਘਟਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਮਜ਼ੀਦ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਹੋ ਨੌਨ? ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਹੋ ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ? ਨਹੀਂ, ਫੈਲਰ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ? ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁਰੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨੌਨ ਫਾਈਲਰ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨਾ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਫਾਈਲਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਫਾਈਲਰ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਨਾ ਹੈਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲੇ भी नहीं है। अल्लाह खैर करेगा जी। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। मजीद कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या हाल है हजरत, खैरियत से? सेहत तबीयत ठीक है? बड़ा लगा क्या करते हैं? बाद में अपना मजदूरी करने की करना, रिटायरमेंट नहीं होने। मजदूरी करते हो? नहीं, मजदूरी के मजदूरी ਦੀ ਵੀ ਕਿਸਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? कोई भी नहीं काम अल्लाह पता ही कोई नहीं करना की बस मजदूरी कोई ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ? कोई नहीं है। ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 44 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ 44 ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਨੇ, 44 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਫੜ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਘਟੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਵਧੀ। ਅੱਛਾ, ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਲਾਈ ਜੇ, ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਖੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕਣਕ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਣਕ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਕਣਕ ਖਾ ਕੇ ਬਸ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਦਾਲਾਂ, ਚਾਵਲ, 200 ਤੇ ਅੱਪੜ ਗਿਆ, 150 ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਟਮਾਟਰ ਹਾਂ ਤੇ 150 ਰੁਪਏ, 150 ਨਹੀਂ ਘਟੀ ਯਾਨੀ? ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਦੋਂ ਘਟੇ ਜਾਂ ਘਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਓਏ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਦਾਲ ਚੌਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਪਖਾਂਦਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਘਿਓ ਘੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। इधर आए ना हजरत, इधर आए, इधर आए, इधर आए। घिओ को घੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। अच्छा इधर आए, इधर आए, इधर आए, बात सुनो, इधर आए। क्या हाल है, खैरियत से आप? बस मैं फिर अभी नहीं। अच्छा हाँ जी। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਬਸ ਅੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਂਦਾ ਐਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀਮਤਾਂ ਯਾਨੀ ਘਟੀਆਂ ਨਹੀਂ? ਨਾ ਨਾ ਵਧਿਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੰਮ ਵਧਿਆ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਵੱਧ ਗਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਘਟ ਜਾਏਗਾ ਵੈਸੇ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਬਿੱਲ ਮੈਂ ਤਾਰਿਆ, ਪੈਸੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤਾਰਿਆ 10000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ। ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਬਸ। ਵਾਕਈ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਤੀ ਦੇ। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਣ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਜੀ, ਬਸ ਗੱਲ ਦੇ। अल्लाह हिदायत देवे जी, आमीन। भाईजान क्या हाल है, खैरियत से आप? ठीक हैं? अल्लाह का सेहत भी ठीक है। उधर को क्या किबले की तरफ मुंह कर लिया था? नहीं, टाइम लेट हो गया। क्या करते हैं? काम करता हूँ, क्या काम? सिलाई का काम। सिलाई का काम करते हैं। तो कितनी महाना आमदन हो जाती है? माना महीने का 40,000। 40,000 महीने? हाँ, कौन सी जगह से आप? जुतोई से, जिला मुजफ्फरगढ़, तहसील। मुजफ्फरगढ़ से? हाँ मुजफ्फरगढ़ से हैं। तो यहाँ पे सिर्फ काम करने के लिए आए हुए हैं? घर वाले उधर ही हैं? हाँ, घर वाले उधर ही हैं। शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं मुल्क में महंगाई बड़ी कम हो गई है। आपको मुझे खुशखबरी सुनाई है उन्होंने और मुबारकबाद दी है जी कि पिछले 44 महीनों में सबसे ज़्यादा कम महंगाई इस दौरे हुकूमत में हुई है। हुई है? हाँ वही है। आपको लगी है कम महंगाई? हाँ। किस चीज़ में कम हुई? जी, महंगाई, ये आटे की महंगाई कम, आटा, रोटी, नान, नान इसके अलावा कम। और इसके अलावा पेट्रोल, पेट्रोल भी कम। इसके अलावा? बस इसके अलावा कुछ नहीं। आज से
2 साल पहले, 1.5 साल पहले, साल पहले इस शरबत की या खजूर की या बर्गर की जो कीमत थी वही है? वही है, मुर्गी के गोश्त की जो कीमत थी वही है? उससे बढ़ गई है। हाँ हर चीज़ की कीमत तो बढ़ी है, टैक्स बढ़ गए, किराए बढ़ गए, बढ़ गए तो हैं। इन चीज़ों के रेट कम होने का हमें क्या फ़ायदा हुआ? जी हमें क्या फ़ायदा हुआ है? ये जिन चीज़ों के रेट इन्होंने कम किए हैं उनके कम होने का हमें को फ़ायदा हुआ है? नहीं, कोई फायदा नहीं। तो फिर होनी चाहिए अब। हाँ अभी इस चीज़ की आप समझते हैं कीमत अभी सबसे पहले कम होनी चाहिए? सबसे पहले कीमत गंदम की और वो तो होगी, और घी है जैसे घी, दालें, चावल वगैरह दाने चावल वगैरह। होगा। ओके हजरत, खैरियत से हैं? ठीक है आप? तबीयत ठीक है? क्या करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ, लकड़ी का काम करते हैं। कारपेंटर। हमारे ना यहाँ पे आज खड़े होने का मकसद ये है जी कि यहाँ पे ना मुसाफिर पूरे पाकिस्तान से आ जा रहे होते हैं, सिर्फ किसी एक मार्केट के, एक बाजार के नहीं होते हैं, पूरे शहर के होते हैं, पूरे पाकिस्तान के होते हैं जी। तो पूरे मुल्क के, हाँ मुल्क के होते हैं। हमारे जो मुल्क के वज़ीर आज़म है जी, उन्होंने पूरे मुल्क को एक खुशखबरी सुनाई है और उन्होंने मुबारकबाद दी है कि मुल्क में महंगाई की शरह कम हो गई है। पिछले 44 महीनों में सबसे कम महंगाई हुई है। हकीकत है? नहीं है, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। एक मिनट पहले भाई नाल गल कर लेने हैं, तुसी इधर आओ। हाँ मेरे नाल करो, मैं की हाल है? ठीक हो? नहीं काम है जी, वालेकुम सलाम। कोई सारी चीज़ नहीं काम है, सब टोपी ड्रामा हैगा। पहले 32 दे दौर चाहता 1500 बिल हुण आ रहा 15,000। दसो किहड़ी चीज़ सस्ती हुई? पेट्रोल खान दी दौर च चारे 140, हुण मेरे 265 रुपए सारी। कोई चीज़ नहीं, सब झूठ है। नहीं वो तो चलो ठीक है, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਹੈ, 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ कीमतां की सी चीज़ां दियां हुण की ने? 2 रुपये च अगर चीनी सस्ती कर दे 20 रुपए बिजली महंगी कर देंगे, अवाम को तो कोई रिलीफ नहीं। एक टोपी ड्रामा बनाया है बस। अवाम जहल है, पागल है, समझ नहीं है, अकल मौत नहीं है। पेट्रोल 340 रुपए लीटर सी पिछले साल, ठीक है? हुण 340 तक नहीं गया, 290 तक गया। 340 तक गया। 1-2 दिन गया ना, फिर तक हाँ 340 तक गया। 300 तो उत्ते बड़ी देर रहा है। 300 तो उत्ते सी, 250 तो भी घट। ओहो ठीक है, मैं मन्नी गल, मेरी गल सुन लो। हुण 250 तो भी घटे, किराए घटे ने? कोई नहीं घटे जी, कितने घटे? कौन नहीं है। जिन्ना पेट्रोल उदों सी उदों भी किराए उन्ने सानू पहला भी 1400 रुपया लईए ते किराया हुण भी 1400। लईए दो तुसी? हां हां लईए। ठीक है, वो नहीं किराया। हाँ जी हजरत, तुम तुसी दसो ठीक ठाक? बिल्कुल एक भाई दी गल ठीक है। ये सही कह रहे हैं। आप कौन सी जगह से? मैं बखर से। बखर से हैं आप? बखर से यहाँ का किराया जब 340 रुपए लीटर पेट्रोल था, डीजल 350 का था, अब तब कितना था और अब कितना है? अब भी उतना ही है, अब 1900 रुपये है। बंदियाल में आते हैं हम, 1900 रुपये किराया है उसका, तो तब भी उतना ही था, अब भी उतना ही है। कोई किराया नहीं घटा, नहीं हुआ कम। यानी कि डीजल पेट्रोल सस्ता होने का हमें फायदा कोई नहीं? कोई फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है। वो बात उधर की उधर ही। वो उधर की उधर ही है, महंगाई जूँ की तूँ है। इधर से कम करते हैं, उधर बिजली के बिलों में बढ़ा देते हैं, तो बहरहाल कोई सही सिस्टम नहीं अभी। क्या लगता है वैसे होगी कम महंगाई? अभी सुन तो रहे, हो सकते हैं, अल्लाह करे हो जाए, अच्छे हो जाए। अगर होगी तो सबसे पहले किन चीज़ों की कीमतें कम होनी चाहिए थी? यही जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं खाने पीने की, जैसे दालें हो गई, गंदम हो गई और आटा वगैरह, चावल वगैरह, जो घर की चीज़ें, घी, ये कम होनी चाहिए। इसके बाद फिर जो भी हो, बेहतर तो है कि सब चीज़ ही कम हो। सभी कम होनी चाहिए हाँ, लेकिन खाना पीना सबसे पहले होना। तो कम से कम होनी चाहिए ना। अभी जी एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, एक छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। एक और बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। हजरत क्या हाल है? खैरियत से? तो ठीक है, थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूमे ऐसे। हाँ ठीक है, खैरियत से? क्या करते हैं? काम कर रहा हूँ। क्या काम करते हैं? मजदूरी बैठ के। किस चीज़ की? फैक्ट्री में, फैक्ट्री के कारखाने में। अच्छा ठीक है, तो महाना आमदन जो आपकी है उसमें गुजारा होता है? गुजारा से काम नहीं होता, मजबूरी में कर रहा हूँ। ठीक है। बच्चे की शादी की है, 2 बच्चों की। ठीक है। वो आप बोले बच्चों को पालने के हमें खर्चा दे। ठीक है। इतनी महंगाई है, वो अपना पूरा भी निकाल। क्या कर, किधर जाएंगे? बच्चे काम ही नहीं होता, फिर करना पड़ा मजबूरी में। पेट लगा हुआ है, अगर खाना तो है, भाग के तो नहीं खाए। अगर भागेंगे तो फिर आप कहेंगे यार तुम्हारे भाई। सब कहते हैं जी मुल्क में महंगाई कम हो गई है, मुबारकबाद दी है उन्होंने, आवाम को खुशखबरी सुनाई है कि मुल्क में पिछले 44 महीनों में सबसे कम महंगाई हो गई है जी। और इतना बिल आ रहा है सुई गैस का, बत्ती का, ये कहाँ से अफोर्ड करें? बच्चे जिनके 2-3 बच्चे हैं, घर भी है, उसने खाना भी है, सब कुछ करे, इतनी आमदनी नहीं है जिससे वो अफोर्ड कर सके।
बिल फूड कर सके या रसोई गैस का, अपना घर का खर्चा, आटा ये घी चीनी पत्ती ये वो सब, दूध इतना महंगा 200 रुपये किलो दूध है, सही जो दूध है ना 200 रुपये, पानी मिला के मिलेगा तो वो फिर 150 रुपये मिलेगा। कैसे गुजारा बच्चों? क्या ये जो आजकल की नस्ल है ना, आगे चल के वो उनसे काम नहीं होगा, इतनी उसमें ताकत ही नहीं होगी, उसको ताकत मिलेगी नहीं तो काम कहाँ से करेगा? वो उसको इतनी खुराक नहीं मिलेगी। अब बूढ़े हैं, पहले वक्तों में हमने खाया पिया हुआ, चल रहे हैं, पता नहीं कब फूक निकल जाए चले जाए। उनका ये जब बारी आएगी ना नई नस्ल की, वो इतना काम नहीं कर सकते। और बिल्कुल सही बुजुर्ग की बात है जी, वसाइल कुछ और हैं, आबादी बढ़ती जा रही है, वसाइल हैं नहीं, अगर हैं भी तो वो उनमें कुछ भी खलूस नहीं है जी। सरकारी नौकरियां और सरकार के लिए जो है हर आए दिन ख़जाने खुलते जा रहे हैं, लग्जरी गाड़ियां आती जा रही हैं, प्रोटोकॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन आम आवाम के लिए जिनके टैक्स से ये सारा कुछ हो रहा है, उनके लिए आज भी ज़िल्लत और रुसवाई के अलावा कुछ नहीं है। अल्लाह खैर करेगा। एक शहरी हैं जी पीछे, उनकी बड़ी पीछे से हमें आवाज़ आ रही है, लेकिन वो हमारे पास नहीं आ रहे। कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। शोर माशाल्लाह कैमरे के पीछे से हमारे तक आ रहा है, लेकिन आप हमारे तक नहीं आ रहे। नहीं, मुझे आने में कोई मसला भी नहीं है। अच्छा, महंगाई कैसी लग रही है आपको मुल्क की? महंगाई अच्छी है, ठीक है। नहीं है, कम हुई है, बड़ी है, आपको क्या लग रहा है? क्या पिछले एक साल का अगर मुआवजा करें पिछले साल से इस साल का, क्या लग रहा है आपको? लेकिन जो सैलरी पर्सन है ना, लाइक मी, कि मैं एक फैक्ट्री में जॉब करता हूँ, तो अल्लाह का शुक्र है कि अच्छी सीट पे जॉब करता हूँ, लेकिन जो सैलरी पर्सन है प्राइवेट अदारे में लोग हैं, उनकी सैलरी के हिसाब से महंगाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और यानी कि जो पहले से कम हुई है, आप देखें जो पेट्रोल बढ़ता है 12 रुपये बढ़ गया, 15 रुपये बढ़ गया, कम आप करेंगे तो अगर लास्ट टाइम आपने 2.5 रुपये आपने लेस किया है तो वो 1% भी नहीं है। तो जब यानी कि हम लोग रेट बढ़ते हैं चीज़ों के, तो वो तो सैकड़ों के हिसाब होता है, से हो जाता है। जब रिलीफ देते हैं तो वो पैसों में होता है। ये देखें ना, आपकी बात बिल्कुल सही है जी। अगर कोई 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है पूरे महीने में, 100 लीटर पेट्रोल इस्तेमाल करता है अगर पूरे महीने में, तो जो उसको रिलीफ इस 2 रुपये से मिला होगा जी, वो सिर्फ 200 रुपये पूरे महीने का रिलीफ मिलेगा, सिर्फ 200 रुपये। 250 रुपये सिर्फ 200 रुपये कम हुए ना, तो 200 बना ना 100 लीटर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। 200 रुपये को रिलीफ तो नहीं है ना? रिलीफ नहीं। और उसमें देखेंगे ये जो लोकल ट्रांसपोर्ट है ना, जब होता पता क्या है कि हमारा गवर्नमेंट का कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई इनके नंबर नहीं है। अब जो लोकल रेंट है, मैं लाहौर से कसूर जाता हूँ, जब रेट बढ़ा तो इन्होंने क्या किया, 100 रुपये किराया कर दिया। अब उसके बाद उस वक्त रेट था 300 से, पेट्रोल हुआ था 300 से ज़्यादा, अब ये 250 से भी कम हो गया, लेकिन वो किराया वही ले रहे हैं और ना ही उनको तो पूछने वाला है। और ये दुकान, जनरल दुकानों की बात कर लेंगे, ये जो दुकानें आपके पीछे, जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ी थी, इन सारी दुकानों की कीमतें इन्होंने हर एशिया की कीमत बढ़ा दी थी जी। वजह क्या बताई थी कि पीछे से पेट्रोल महंगा हो गया, हमें कैरेज ज़्यादा पड़ता है जी, हर चीज़, जिस मर्जी चीज़ की बात, सब्जी की बात। बेसिकली हमें जो है एक बहाना चाहिए अपने रेट बढ़ाने के लिए। और अब जब कम हो गया तो तब नहीं बढ़ा रहे, तो सर हुकूमत का तो कसूर नहीं है ना, फिर अवाम का कसूर है। और किसका कसूर है? देखिए मेरी बात सुनिए, अवाम का कसूर नहीं है। गवर्नमेंट का जब चेक एंड बैलेंस ही नहीं होगा, जब गवर्नमेंट की रीट ही नहीं होगी, अब देखेंगे एक जो गुजर हैं उन पे 100 पर्चा हो रहा है, वो कहते हैं जी नो टेंशन, कोई मसला ही नहीं है, किसी को डर ही नहीं है गवर्नमेंट का कि यार मैं ये रेट ज़्यादा बेचूंगा मेरा पर्चा हो जाएगा। अगर कोई मुझे स्टेट आ भी जाएगा तो वो क्या होगा कि वो अपनी टेक एंड गिव करके वो दे लेके फारग हो जाता है। तो देखिए गवर्नमेंट यहाँ पे नाअहली बिल्कुल सही शहरी बता रहे हैं जी कि ज़्यादा मेन नाअहली गवर्नमेंट की ही है कि चेक एंड बैलेंस अभी तक नहीं प्रॉपर किया जा रहा। क्या करते हैं जी आप हजरत? खैरियत से हैं? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र है। मैं सिक्योरिटी गार्ड हूँ इधर। सिक्योरिटी गार्ड हो? कितनी महीने की जितनी तनख्वाह मिलती है, घर का सर्कल चल जाता है? गुजारा होता है सर? नहीं गुजारा हो रहा, क्योंकि 20-22 हज़ार रुपया तनख्वाह दे रहे हैं, ठीक है, तो बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा। तन पता खर्चे इन्ने ने, आटा ये घ्यो ये वो सारा कुछ निज़ाम बहुत ख़राब हो रहा है, कोई निज़ाम नहीं, कोई सैटिंग हो रही। तनख्वाह कुछ दस दिन अगों मिलती कोई नहीं। की लग रहा है थानू महंगाई पिछले साल की निस्बत इस साल घटी है कोई? मामूली दा सर एक सूई दे नक्के जिन्ना फर्क पिया है, तो कोई क्या फर्क पिया है की समझ होंदे बराबर फर्क होंदे बराबर।
यकीन करो गरीब आदमी आ बिल इन्ने ने अल्लाह माफ़ी तो वार ताप चढ़िया होंदा किसी चीज़ का फिक्र नहीं होंदा इत्थों तक कि बच्चे बीमार होने तो उन्होंने छड्डना पैंदा है कि की कीता जाए इन्हां दी दवाई बंद करके ते अपना कोशिश करी कि बिल साडा तर जाए इन्ने बिल सानू लैके बह गए ने कदी इन्ना बिल नहीं होया सी की समझो लेकिन अखीर हो गई है की दसीए तुहानू कि बेहुद हुण जी 20,000 रुपया तनख्वाह जे पाई जाए तो वो की करेगा अगर उन्होंने 17-18,000 रुपया बिल आ जाएगा तो की करेगा और की करेगा की समझ सर ए मसला जी कह रहे हैं जी ये महंगाई कम होना अगर हुई भी है तो महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई की शरह कम हुई है। इसका मतलब क्या है जी? इसका मतलब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यानी कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन पिछले साल अगर साल में 20 रुपये किसी चीज़ के बढ़ते थे तो अब साल में 6 रुपये 5 रुपये बढ़ेंगे, लेकिन स्टिल महंगाई बढ़ रही है। एशिया की कीमतें कम नहीं हुई हैं, महंगाई बढ़ने की पेस जो है वो थोड़ी सी स्टेबल हो गई है, लेकिन महंगाई अभी भी बढ़ रही है। ये मतलब है जी इन्फ्लेशन रेट का, ये मतलब है महंगाई की शरह का। और ये आवाम को जो खुशखबरी दी गई है, खुशखबरी के साथ जो मुबारकबाद दी गई है, वो इस चीज़ की दी गई है कि अब पहले की तरह तेज़ी से महंगाई नहीं बढ़ रही, अब स्लो स्लो महंगाई बढ़ रही है। इस चीज़ की खुशखबरी और मुबारकबाद हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने हमें दी है जी। खैर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, छोटे से वक्फे के बाद मुलाकात होती है। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। ये एक नौजवान हमारे साथ मौजूद हैं, एक और भाई हैं जी, इनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं डिज़ाइनिंग करते हैं। महंगाई की शरह का क्या मतलब है, आपको पता है? थोड़ा बहुत आइडिया है? महंगाई की शरह यही है कि महंगाई मतलब पहले कितनी थी अब कितनी हो गई है। मैं आपको थोड़ा मजीद समझा देता हूँ जी। महंगाई की शरह का मतलब ये है, जो परसेंटेज आके दी जाती है उसका मतलब ये है कि इतने फीसद से महंगाई बढ़ रही है या कम हो रही है। पॉजिटिव में अगर हो, जैसे 1, 2, 5, 10 हो, तो इसका मतलब ये है कि 1%, 5%, 10% हर साल या हर माह महंगाई बढ़ रही है। और अगर कम हो, नेगेटिव में हो, तो इसका मतलब है हर साल इतनी महंगाई कम हो रही है। अभी जो महंगाई की शरह सितंबर में पिछले महीने की आई है जी, वो आई है 6.9, यानी 6.9% महंगाई बढ़ी ही है। पहले ये 40, 35, 36, 30 तक गई है जी पिछले साल। इसका मतलब ये है कि पिछले साल महंगाई एक साल में अगर 30 रुपये बढ़ती ही कोई चीज़, तो अब वो एक साल में 6 रुपये बढ़ रही है। ये मतलब है, ठीक है। थोड़ी सी आपको समझ आ गई, मैंने हल्का सा आसान अल्फाज में समझा दिया है। शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ की कल मुबारकबाद दी है। अब आपको मुबारकबाद तो नहीं बनती है उनकी, महंगाई ज़्यादा ही हो रही है। पिछले 44 साल में सबसे कम महंगाई, पिछले 44 महीने में, सॉरी, सबसे कम महंगाई पिछले महीने में रही है। नहीं ऐसा नहीं है। ग्राउंड रियलिटी पे ऐसा नहीं है। हाँ, ग्राउंड लेवल बाज़ारी तौर पे तो महंगाई जो है कम की है, मिसल पेट्रोल के लिहाज से या नॉर्मल जो चीज़ें बड़ी हैं, ठीक है। लेकिन बाकी जो चीज़ें उनकी महंगाई ज़्यादा ही है, कम नहीं हुई। भाईजान खैरियत से? आप ठीक हैं जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बात आपने सुन ली, मैंने भाई को जो समझा दी थी आपने भी समझ ली। आपको क्या लगता है ग्राउंड रियलिटी क्या है? ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो इंसान के आने वाले वक्त में अगर इंसान नॉर्मल लाइफ गुजारना चाहे ना, वो बहुत मुश्किल है। मेरे भाई मुझे ये बताएं, आपकी जितनी आमदन है, आप काम क्या करते हैं? मैं भी डिज़ाइनर ही हूँ। डिज़ाइनर हैं। आपकी जितनी आमदन है, घर का सर्कल महीने में उस आमदन में इजीली चल जाता है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल से हैंड टू माउथ चल रहा है ना। ये सिर्फ आपका नहीं जी, ये पूरे हमारे मुल्क में हर सैलरी लेने वाले, सैलरी क्लास, जो सैलरी वाला तबका है जी, इनका यही हाल है। ऐसे ही है। आज जो है ना, करंटली जो है ना, मैं ये थोड़ा टाइम पहले 2000 रुपये पे करके आया हूँ चलान का। चलान का पे करके आया हूँ। हेलमेट नहीं था? हेलमेट नहीं था, लेकिन उस बंदे से मैंने पूछा कि यार इसमें मसला क्या है। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट ने हमें डंडा दिया हुआ है कि जी हेलमेट के बगैर चलान नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि यार एक बंदा अगर 1000 रुपया दिहाड़ी वाला है या 1500 दिहाड़ी वाला है, उसका अगर ऐसे एक दिन में एक बार चलान हो जाए तो वो घर क्या लेके जाएगा? ये तो वाकई बड़ी ज़बरदस्त आपने बात, ये सोचने वाली बात। 1000 रुपये दिहाड़ी वाले बड़े लोग हैं हमारे मुल्क में जी, बहुत हैं सर। 30,000, 32,000 तनख्वाह वाले बहुत लोग हैं हमारे मुल्क में, और काफ़ी ऐसे हैं जिनकी इससे भी कम तनख्वाह है जी। ऐसे ही अब उनके पास अगर वो हेलमेट भूल गए या नहीं है, तो 2000 रुपये अगर वो एक दिन का चलान अदा कर देंगे तो पीछे घर क्या लेके जाएंगे? ये बात है। तो इसलिए जो है ना, ये कोई ऐसा तरीका नहीं है। किसी के लिए थोड़ी सी फेवर भी होनी चाहिए, नरमी भी होनी चाहिए, लेकिन ये जो लोग हैं ये
एक सेकंड के लिए भी जो है ना किसी को माफ़ी नहीं दे रहे। ऊपर से धमकियां लगा रहे हैं जी हम गाड़ी बंद कर देंगे या ऐसे वैसे। लेकिन यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए जिसमें कि बंदे की सिचुएशन को देख के। वैसे लगा है आपको महंगाई कम हुई? नो कोई महंगाई कम हुई नहीं लगी। ये एक हाफिज साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। इधर आए, इधर आए, आपके पास आ रहे हैं हम। इधर आए, हाल चाल तो बताएं, इधर हाल चाल बताएं ना। ओ देखो निकला लग गया फिर सही इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सेहत भी ठीक है। क्या करते हैं? मैं लकड़ी का काम करता हूँ। तरहान है यार, मतलब हुनर है ना आपके पास, तो फिर क्यों शर्मा रहे? नहीं मैंने जाने आपको देना। वो निकल चले मैं उसको रोक लूंगा, नहीं जाएगा, बेफिक्र हो जाए। हाँ जी। तरहान है आप? हाँ जी। कितनी आमदन माहाना हो जाती है? मेरा अपना काम है। वही मतलब इनकम कितनी माहाना बन जाती है? बस अल्लाह का शुक्र है गुजारा हो रहा है। हाँ, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं महंगाई की शरह सबसे कम पिछले महीने रही है। असल में आपको क्या लगा, ऐसा है? मेरा नहीं ख्याल, अच्छी खासी है महंगाई। अच्छा, आप जो भी चीज़ें मंगवाते हैं, सामान मंगवाते हैं, जब पेट्रोल 340 रुपए लीटर था तब उसका क्या कॉस्ट पड़ती थी, और अब जब पेट्रोल 250 से कम है अब क्या कॉस्ट पड़ती है? कॉस्ट वही है, कॉस्ट में फर्क नहीं पड़ा। नहीं कम नहीं हुई। और जब पेट्रोल बढ़ता है तो तब बढ़ जाती है? तब बढ़ जाती है। कम कोई भी नहीं करता, कम कोई भी नहीं करता। ये मसला किसका है, आवाम का या चेक एंड बैलेंस करने वालों का, हुकूमत का? चेक एंड बैलेंस का कोई है ही नहीं है इधर, सिस्टम ही नहीं है, निज़ाम ही नहीं है। अगर रखें तो फिर सारा कुछ सेट हो जाता है, और अगर नहीं तो चेक एंड बैलेंस नहीं है तो ये ऐसे ही होता रहेगा। बिल्कुल भी नहीं है चेक एंड बैलेंस। इतनी सी बात थी। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ जी। अभी जी कंक्लूड करते हैं आज का शो, और कंक्लूजन अगेन वही है बात जी के यहाँ पे कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह सबसे कम हो गई है। ठीक है, महंगाई की शरह कम हो गई होगी बुनियादी कुछ चीज़ों पे, लेकिन टोल टैक्स बढ़ा दिया गया है, GST बढ़ा दिया गया हर चीज़ पे जी। आप खाने पीने की अशिया से लेके नेल कटर जो होता है उससे लेके जहाज़ तक कोई भी चीज़ आप लेते हैं उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं जी। उसके बावजूद आप अगर ट्रैवल कहीं पे कर रहे हैं तो वो जो आप दे रहे हैं टोल टैक्स दे रहे हैं वो बढ़ा दिया गया है, किराए पहले से ज़्यादा हैं। फाइलर नॉन फाइलर में अब तसादुम आ गया है जी, नॉन फाइलर कैटेगरी को ख़त्म करने जा रहे हैं। इतने ज़्यादा मसले और मसलों का अंबार जो आवाम के ऊपर, मसाइल का जो बम आवाम के ऊपर गिराया जा रहा है, उस बम के वज़न में तो कमी नहीं हुई है जी। तो ये महंगाई की शरह जो बज़ाहिर बता दिया जाना कि महंगाई की शरह इतनी होगी है, वो कम होगी है, इस पर मुबारकबाद देना या खुशखबरी देना वो हमें नहीं चाहिए। हमें ग्राउंड रियलिटी दिखाएं, महंगाई कम करके दिखाएं, तो फिर यकीन करने के काबिल भी है ये बात। अवाम सारे यही चाहते हैं, और मैंने अवाम के ज़ुबानी ही अवाम का हाल है वाला आपको पहले बता दिया है। मुझे इजाज़त दें जी, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।